ज्ञान संगम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आइए आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या भर्ती होगी निरस्त, क्या होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और आप जानते हैं आखिर उम्मीद क्या है, क्या कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा या सरकार आपको कोर्ट के तरफ से आदेश आने के बाद एक आपको बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब ये उम्मीद की जो चीजें हैं, ये 23 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला नियत रखा है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, ये उसी दिन फाइनल होगा। दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे दो न्यूज़पेपर में दो जानकारियां मिली हैं। मैं पहले उसके बारे में आपसे चर्चा कर लूं। हाई कोर्ट में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अगर हम बात करें तो इस न्यूज़पेपर में आप जानते हैं कि ये न्यूज़पेपर जो है आपका TV9 करके एक न्यूज़ चैनल है, इसी के माध्यम से ये जानकारी साझा कर रहा हूँ कि अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का डेटा खंगालना शुरू कर दिया था जब ज्वाइनिंग इनकी हो गई थी। यानी 69,000 शिक्षक भर्तियों की ज्वाइनिंग में लोग कह रहे हैं या अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 19,000 के करीब और ज्यादा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था और 19,000 अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है। उसी संदर्भ में TV9 इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कह रहा है कि जब ज्वाइनिंग हो रही थी 2018-19 की बात है, उसी समय इन लोगों ने 4 महीने के अंदर ही ये बात कहने लगे थे कि भैया इसमें घपला हुआ है। अब वही बात हो रहा है। फिर अभ्यर्थियों ने सभी 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का डेटा खंगालना शुरू कर दिया। 4 महीनों की जद्दोजहद के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19,000 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। उनका आरोप था कि ओबीसी वर्ग को 27 की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। ये TV9 कह रहा है कि अभ्यर्थियों ने ऐसी बात कही थी, जबकि अनुसूचित जाति को 21 के जगह पे 16.2% आरक्षण मिला है। इसको लेकर हंगामा शुरू हुआ तो सरकार ने आरक्षण घोटाले से इनकार किया और उस समय सरकार ने कहा था, जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी है, उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं, जिसमें 12,360 आरक्षित पदों में है और 18,598 जो है मेरिट के आधार पर जिनका चयन हुआ। यानी कहा जा रहा है ये जो 18,598 जो मेरिट के आधार पर आए हैं ना, इनको जनरल कैटेगरी का माना जाए और इन्हीं अभ्यर्थियों को जो है इन्हीं के जगह पे ओबीसी कैटेगरी के इतने पद जो हैं ओबीसी कैटेगरी में खाली होने चाहिए। वही अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार अगर आरक्षण का नियम का पालन करती तो 48 से 50 हजार भर्तियां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होती। हाई कोर्ट पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी और पहुंचने के बाद अब तो हाई कोर्ट से फैसला आ चुका है। डबल बेंच ने यह भी माना है कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। खूब इस पर बवाल हुआ और आप जानते हैं कि यह भी कहा गया कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है और वो जो है आरक्षण के जो भी तर्कसंगत आरक्षण है जो राज्य में लागू है उसी आधार पे आपको मेरिट बनानी है। अब इस संदर्भ में आप जानते हैं कि एक क्लेम जो है सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जिस पर ये डबल बेंच जो हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फैसला दिया था कि नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात, इस पर रोक लगा दी। और ये जो है लाइव हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से देखिएगा ये थोड़ी अलग बातें कह रहा है। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये कहता है कि सामान्य फीसदी के अभ्यर्थियों का कुल चयन ही मात्र 29,000 है। सबसे अधिक 45% पर पिछड़ा वर्ग और 23% सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है। अब इनका क्या आधार है, क्या सोर्स है, ये हमें नहीं मालूम। अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है यानी कि 69.64 या 70% अभ्यर्थी आरक्षित हैं, जबकि 28% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। कह रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए गए जवाब में यह तथ्य सामने आए हैं कि इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में सुनवाई आयोग के नई दिल्ली के कार्यालय में 4 दिसंबर को होनी है और उसी संदर्भ में ये बातें आपके सामने आ रही हैं। तो देखिए आखिरकार क्या होता है। ये अलग कहानी कह रहे हैं, वो अलग कहानी कह रहा है। लाइव हिंदुस्तान कह रहा है कि 68,500 की पहली लिस्ट में भी 62% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे जिनको शिक्षक बनाया गया, ठीक ना। तो देखिए अब इस संदर्भ में अगर ये डेटा सही होगा, लाइव हिंदुस्तान का अगर डेटा सही होगा
कि इसने अगर पूरी बात खंगाल के अपनी बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश खन्ना जी ने अपनी बात कही थी उसमें कमी होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुझे लग रहा है कि वास्तविक क्या डेटा संसद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता है और उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आना है। जाहिर सी बात है मैंने आपको दो न्यूज चैनल के माध्यम से ये बातें दिखाई कि जो सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन में मुद्दा बस आरक्षण का है और आरक्षण में जातिगत आरक्षण का है जो देश में लागू है। उसी जातिगत आरक्षण में कितने परसेंट किस जाति का आरक्षण कितने का सिलेक्शन हुआ है इसी पर मुद्दा है। जो जनरल कैटेगरी में जो ओबीसी के जो स्टूडेंट थे उनको मेरिट के आधार पे मानना चाहिए था, उनको ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मान लिया गया। इसी पर हाई कोर्ट का फैसला छात्रों के हित में आया, जिन्होंने कहा था कि भैया इसमें घपला हुआ है, इसमें गड़बड़ी हुई है। तो 23 सितंबर का इंतजार रहेगा और 23 सितंबर को हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपके साथ और आपको बता दें कि सीटेट को लेकर 70 दिन के प्लान के साथ 23 तारीख से ही इस YouTube एजुकेशन के चैनल के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से आपके सपनों को साकार करने के लिए, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, एक ऐसा व्यवस्थित प्लान दिया है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बार बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो कल शाम का एक वीडियो भी इस पर बनाया है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज के इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो जरूर बताइएगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।